देखती आंखों और सुनते कानों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। औरत का कद इसकी शख्सियत के बारे में क्या बताता है, आइए जानते हैं। औरत का कद इसकी शख्सियत के बारे में क्या बताता है, इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ रहिए। हमारे मुआशरे में लंबे कद की ख़वातीन को ज़्यादा पसंद किया जाता है। औरत का कद इसकी शख्सियत, कैरियर और ज़ाती तरक्की के मुतालिक बहुत कुछ बताता है। औरत का कद छोटा हो या लंबा, दोनों में फ़र्क है जो हमारी शख्सियत को मुनफरद बनाता है। ये जानने के लिए लोग मुतजस्सिस हो सकते हैं कि हमारे मुस्तकबिल की तारीफ़ हमारी ऊंचाई से कैसे की जा सकती है। लंबे कद की औरत की ख्वाहिशात ज़्यादा होती हैं। औरत जितनी लंबी होगी, इसकी ख्वाहिशात इतनी ही ज़्यादा होंगी। यूनिवर्सिटी ऑफ सेनेट एंड रिव्यूज़ और यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग की तरफ से की गई तहकीक से पता चला है कि लंबे कद की औरत ज़्यादा पुरजोश होती है और ख़ानदान शुरू करने के बजाय कैरियर बनाने पर ज़्यादा तवज्जो देती है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बरतानिया और अमेरिका की मुख्तलिफ ख़वातीन पर लागू किए गए सवालनामे के नताइज का मुताला करने के बाद माहिरीन नफ्सियात ने यह नतीजा अक्स किया कि औसत से ज़्यादा लंबी कद वाली औरत को ज़्यादा जारहाना कैरियर के बारे में सोचने वाली और गालिब समझा जाता है। छोटे कद की ख़वातीन ज़्यादा बच्चे पैदा करती हैं। बरतानिया के माहिरीन नफ्सियात का कहना है कि छोटे कद की औरत मर्दों के साथ तवील मुद्दती ताल्लुकात को तरजीह देती हैं और इस वजह से इनके बच्चे भी ज़्यादा होते हैं। इन ख़वातीन में कम उम्र में ख़ानदान शुरू करने और मुस्तहकम शादी करने का इम्कान ज़्यादा होता है। दूसरी तरफ लंबे कद की ख़वातीन में हमल की मुद्दत ज़्यादा होती है। ये दुरुस्त है कि छोटे कद की ख़वातीन ज़्यादा बच्चे पैदा करने की सलाहियत रखती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि लंबे कद की ख़वातीन ये नहीं कर सकती, और इसके बरक्स लंबे कद की ख़वातीन कम बच्चे पैदा करने को तरजीह देती हैं। इनका हमल ज़्यादा होता है। 2015 में मुहक्किकीन ने यह नतीजा अक्स किया कि ज़चगी की ऊंचाई का हमल की मुद्दत पर बराह रास्त असर पड़ता है। एक औरत की पूरी ज़िंदगी में जिनेंस और ग़िज़ाइयत कई वजूहात हो सकती है जिनसे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लंबे कद वाली ख़वातीन के बच्चे कम होंगे। छोटी ख़वातीन में ज़्यादा बच्चे पैदा होने का इम्कान ज़्यादा होता है। अगरचे लंबे कद की ख़वातीन तवील अरसे तक हामला हो सकती हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इनकी शख्सियतें ज़्यादा अपनी माऊ जैसी होती हैं। ख़ास तौर पर जदीद मगरबी मुआशरों में छोटे कद की ख़वातीन ज़्यादा बच्चे पैदा करने का रुझान रखती हैं। कद आवर ख़वातीन को साथी तलाश करने के लिए ज़्यादा जदोजहद करनी पड़ती है। जब बात रूह के साथी की तलाश करने की होती है तो मुताले से पता चलता है कि लंबे कद की ख़वातीन के लिए मुनासिब जीवन साथी तलाश करना मुश्किल होता है। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ सेनेट एंड रिव्यूज़ और यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग की एक तहकीक में कहा गया है कि लंबे कद वाली ख़वातीन में टेस्टोस्टेरोन की सतह कदरे ज़्यादा या एस्ट्रोजन की सतह कम हो सकती है, जो इन्हें मर्दाना किरदार दे सकती है। इसलिए इस बात से कतई नज़र कि लंबे कद के लोगों को ज़्यादा पुरकशिश समझा जाता है या नहीं, मर्द लाशऊरी तौर पर ख़वातीन में तौलीदी खसलतों को ज़्यादा ज़चगी की खसूसियात के हामिल अफराद के लिए तलाश करते हैं। छोटे कद की ख़वातीन दूसरों पर आसानी से भरोसा नहीं करती। जब एतमाद पैदा करने और समाजी तामुल की बात आती है तो छोटे कद की औरत को कायल करना मुश्किल होता है और लंबे कद की ख़वातीन के मुकाबले में ज़्यादा एतमाद के मसाइल होते हैं। एतमाद का ताल्लुक खुद एतमादी से है। 2014 में एक मुताला किया गया था जिसमें एक सबवे ट्रेन पर एक वर्चुअल रियलिटी के तजर्बे के ज़रिए शुरका ने मुख्तलिफ लोगों के साथ तजर्बा किया। नताइज से पता चलता है कि छोटे कद वाले लोग अपने आसपास के लोगों पर ज़्यादा एतमाद करते हैं, जो इस बात की तस्दीक करता है कि किसी ग्रुप के मुकाबले में इन्हें किस तरह समझा जाता है। चाहे हम लंबे कद के हों या छोटे कद, ये मुतालियात हमारे बारे में कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ बताते हैं। हमें अपनी शख्सियत के बारे में सोचना चाहिए। आखिर हम एक ख़ास कद के साथ पैदा हुए हैं, लेकिन हम ही अपनी शख्सियत की तामीर खुद करते हैं और हमारी शख्सियत ही दूसरों को मुतासिर करने के लिए काफ़ी है। पीरियड्स के दौरान खून के लौथड़ों के आने की मुमकिन वजूहात: थायराइड,
آپ کا تھائرائڈ آپ کی گردن میں موجود غدود ہوتا ہے جو ہارمون کی پیداوار اور تقسیم کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے۔ اگر یہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا ہے تو یہ آپ کے سائیکل پر تباہی مچا سکتا ہے۔ ہائپو تھائرائڈزم، بہت کم تھائرائڈ ہارمون پیدا کرنا، یا ہائپر تھائرائڈ، بہت زیادہ تھائرائڈ ہارمون پیدا کرنا جیسی حالتیں آپ کے ماہواری کے بہاؤ اور شدت کو متاثر کر سکتی ہیں۔ تھائرائڈ کی حالت کی صحیح تشخیص کرنے کے لیے آپ کی ڈاکٹر آپ کو تھائرائڈ کی صحت کا اندازہ لگانے کے لیے بھی ٹیسٹ کر سکتی ہیں۔ پولیپس اور فائبرائڈز، پولیپس اور فائبرائڈز کی نشوونما بچے دانی اور اس کے استر میں بچ سکتی ہے اور آپ کی ماہواری کو معمول سے زیادہ بھاری اور لمبا کرنے کا سبب بن سکتی ہے۔ سومی فائبرائڈز کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، لیکن میوکوسل فائبرائڈز، فائبروڈ جو رحم کے اندر بڑھتے ہیں، زیادہ خون بہنے اور بڑے لوتھڑوں کا سبب بن سکتے ہیں۔ بچے دانی کے پولیپس جو گریوا پر یا بچے دانی کی پرت میں بڑھتے ہیں، وہ بھی لوتھڑوں کا ایک عنصر ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ماہواری کے دوران بہت زیادہ خون بہنے، خون کے بڑے لوتھڑوں یا کمر کے نچلے حصے میں درد کا سامنا ہو تو یہ رحم کی کوئی تکلیف ہو سکتی ہے۔ برتھ کنٹرول، اگر آپ نے حال ہی میں پیدائش پر قابو پانے کی ایک نئی شکل شروع کی ہے اور ماہواری کے دوران خون کے بڑے لوتھڑوں کا سامنا کر رہے ہیں تو آپ کا برتھ کنٹرول کا طریقہ اس کی وجہ ہو سکتا ہے۔ پیدائش پر قابو پانے کی کچھ شکلیں جیسے ادویات کچھ خواتین میں معمول سے زیادہ بھاری ماہواری اور لوتھڑوں کا سبب بن سکتی ہے۔ اگر آپ کو بھاری لوتھڑوں اور خون بہنے کا سامنا ہے تو اپنے ڈاکٹر سے اپنی علامات کے بارے میں بات کریں۔ شکریہ۔